भाइयों एवं बहनों, स्वागत कीजिए आज के नए चैप्टर का जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ये हमारे थ्योरी सेशन का सेकंड चैप्टर है। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस को पूरी तरह से आपकी कंप्लीट थ्योरी, इसके बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस के थ्योरी में आपको तनिक सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पहला सेशन की प्लेलिस्ट है त्रिकोणमिति के थ्योरी सेशन को, उसको ज़रूर देखा होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस में त्रिकोणमिति का बखूबी से यूज होने वाला है। त्रिकोणमिति अपना रोल बखूबी से निभाने वाली है। तो बिना त्रिकोणमिति के आप इस चैप्टर में थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसमें भी त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा चीज, बहुत डीप में नहीं यूज होता है। इसमें मात्र 2-3 रेशियो का साइन कॉस टेन का प्रयोग होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम जाया किए हुए। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा जाए क्या है, ऐसा एक चीज़, तो वो है आँख। है क्या? आँख। इसमें आपको ये ध्यान रखना है हाइट एंड डिस्टेंस में कि एक ऑब्जर्वर होगा। ऑब्जर्वर वो कहाँ से देख रहा है। पहली बात है हाइट एंड डिस्टेंस। ये हो गया हाइट और दो दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस। या तो हाइट निकालना है या दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस। ये हो गया आपका हाइट, ये हो गया डिस्टेंस, ये भी बोल दीजिए डिस्टेंस। यही हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट और निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। तो इसको कैसे समझे, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म यूज होता है, उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको कि ऑब्जर्वर, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है। ठीक, जैसे कहेगा कि ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है किसी भी वस्तु को। ठीक, आप जहाँ से देख रहे हैं, देख रहा है मतलब किसी एक वस्तु यहाँ, इसको यहाँ से देख रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है। ऑब्जर्वर कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है। कहाँ का मतलब इसमें होता है ऊपर या नीचे। ठीक, किस चीज़ के ऊपर या नीचे। जैसे ऑब्जर्वर है, ये यहाँ से देख रहा है, जहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, ये एच ऊंचाई पर बैठा हुआ है, यहाँ से नीचे देख रहा है, तो जहाँ ऑब्जर्वर का आई होगा उसके पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें एक जो आपने पहले भी सुना होगा HORIZON टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है पृथ्वी के पैरेलल लाइन। सीधा आप एक लाइन खींचना है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर अगर मान लीजिए ये हाइट है, ठीक, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, यहाँ ऑब्जर्वर का आँख, ठीक, इसके आँख के जो पैरेलल लाइन खींचेंगे इसी को बोलेंगे क्या, इसी को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, यार मान लीजिए ऑब्जर्वर ये ऊंचाई पर से देख रहा है, तो ये ऊंचा इसके पैरेलल, जहाँ से देख रहा है उसके पैरेलल लाइन खींच देंगे, वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये आप ऑब्जर्वर है, यहाँ आपका आँख है, प्यारा सा, क्या प्यारा सा आँख है, यहाँ से देख रहे हैं। ठीक, तो जहाँ से आँख है उसके पैरेलल लाइन खींच देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हो सकता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहाँ से किधर देख सकते हैं, या तो सीधा देख सकते हैं, सीधा देख रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे देख रहे हैं, या तो आप इधर देखेंगे तो ये हो गया ऊपर देख सकते हैं, क्या ऊपर देख सकते हैं, या नहीं तो नीचे देख सकते हैं।
नीचे देख सकते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन से जब ऊपर देखिएगा तो ऊपर बनेगा थीटा एंगल, ठीक। नीचे देखिएगा तो नीचे कितना, तो मैथ में हम एंगल के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन से 45 डिग्री नीचे देख रहा है या हॉरिजेंटल लाइन से 30 डिग्री ऊपर देख रहा है, तो इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। या तो हॉरिजेंटल लाइन से थीटा डिग्री ऊपर देखेगा या नहीं तो हॉरिजेंटल लाइन से नीचे देखेगा, कोई दिक्कत नहीं। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब सीधी रेखा खींचना है, किसके, सीधी रेखा खींचना है, आँख की सीधी रेखा हॉरिजेंटल लाइन, और देखना है कि हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर खींच देख रहा है नीचे देख रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर देख रहा है नीचे देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब हॉरिजेंटल लाइन से नीचे देखता है, क्या, हॉरिजेंटल लाइन से नीचे देखता है तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर देखता है तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे समझ में आया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जितना भी समझ आया उतना ठीक है, आगे हम इनको विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस पर एटलीस्ट 10 मिनट तो चर्चा करना बनता ही है, क्योंकि यही दो चीज़ है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी पे आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। सो हम हेडिंग डाल रहे हैं क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहली बात इसमें क्या कि नीचे हमेशा हॉरिजेंटल लाइन से नीचे देखेगा, ठीक। दूसरी बात इसको याद कैसे रखें, जैसे डिप्रेशन, जब भी कोई डिप्रेशन में होता है तब कहाँ देखता है, नीचे देखता है, यानी नीचे देख रहा है मतलब डिप्रेशन में है, तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कह देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, ये जस्ट फॉर रिमेंबर, ओके, ठीक। आपने 9th में एक चीज़ पढ़े होंगे कि एक पैरेलल लाइन, ये है एल, ये है एम, ठीक। एक कोई रेखा इसको कट कर रहा है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा 1 है, इसको मान लेते हैं थीटा 2, ये दोनों बराबर हो जाता था, थीटा 1 बराबर थीटा 2, ठीक। मान लेते हैं यहाँ से अगर हाइट दे दे, यहाँ से देखिए, यहाँ है आँख, ये आँख के पैरेलल लाइन क्या होगा, हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ से मान लीजिए नीचे देख रहा है यहाँ, ठीक। तो ये जो एंगल बना हॉरिजेंटल से, जो नीचे एंगल बना, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तब इस ट्रायंगल में जाइएगा, मान लेते हैं ए बी सी, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बराबर हो गया। वो जस्ट 1 मिनट, अब ट्रायंगल में समझते हैं कि मान लीजिए ट्रायंगल है क्या, ए बी सी, यहाँ पे बैठ के देख रहा है, जहाँ से बैठ रहा है ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन, इससे थीटा एंगल नीचे देख रहा है। अभी क्या देखे, यहाँ से ये और ये बराबर होता है अगर पैरेलल लाइन है, तो ये जो लाइन खींचे हॉरिजेंटल लाइन, ये क्या है, बेस के पैरेलल लाइन है, तो इसलिए ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। बस आपको ये याद रखना है। डिप्रेशन में जब भी क्वेश्चन में कहेगा डिप्रेशन, मतलब एंगल बनेगा यहाँ, इसको इसके बराबर कर देना है, बस आपका सारा काम तमाम हो जाएगा, ठीक। मतलब एंगल अगर ये 45 डिग्री दिया है तो हम एंगल बी सी ए को 45 डिग्री कहेगा, ये 45 दिया है, मतलब आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये एंगल 45 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन को दूसरे तरीका से क्या देख सकते हैं कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता क्या है, डिप्रेशन कहता है कि नीचे देखना चाहिए, क्या, नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखना चाहिए। अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, ठीक, यहाँ से नीचे ट्रायंगल में नीचे, यहाँ से नीचे देखेगा तो मतलब ट्रायंगल को रूल फॉलो नहीं करेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी होगा जब वो ऊपर बैठा रहेगा, क्या, जब वो ऊपर बैठा रहेगा और नीचे तभी, जब आप मान लीजिए धरती पे खड़ा है, धरती पर से खड़ा होकर नीचे नहीं देख सकते हैं,
मान लीजिए घर के छत पे खड़ा है, वहाँ से आप नीचे देख सकते हैं, यही होगा घर के, ये छत है, छत पर खड़ा होइएगा तब नीचे देख सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे ही खड़ा है फिर कैसे नीचे देखेगा, उस नीचे देखने का। और यहाँ पे जब मैं आपकी खड़ा होने का बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके जो हाइट है उसको हम 0 एज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ आपका हाइट को सिर्फ आपके आँख को लेते हैं, जहाँ से आप देख रहे हो वही, बाकी आपका जो बॉडी है उसको कंक्लूड नहीं करते हैं। जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो कि ऑब्जर्वर का हाइट 5 मीटर है तब तक उसको 0 मान के चलना है उसके हाइट को, ठीक। तो मतलब जब भी डिप्रेशन होगा तो ऊपर बैठा रहेगा, या कहेगा कि किसी कोई छत के ऊपर से देख रहा है, छत के ऊपर से ग्राउंड के ऊपर देख रहा है, मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, तो क्या बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, क्या इसका एप्लीकेशन किस तरह से करते हैं। जैसे कहेगा कि जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन इज, ये हो गया, यहाँ से देखेगा ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन, कहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, ठीक। बेस 3 मीटर है, 3 मीटर है, देन उसका हाइट क्या होगा। तो मैंने अभी क्या पढ़े हैं कि जब भी कहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये इसको याद रखना है, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा तो आपको इसको थीटा कर देना है। 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा, इसमें भी अगर ये 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू, चूँकि ये पैरेलल है इसके, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। अब हम ट्रायंगल इसमें बात करेंगे ABC में, ठीक। ABC में ये हो गया आपका, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये दूसरा हाइट है, मतलब 45 के अनुसार ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने पढ़ा है 3 त्रिकोणमितिकल रेशियो को जनरली यूज करते हैं इसमें। पहला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। दूसरा यूज करेंगे कॉस थीटा, B/H। तीसरा यूज करेंगे टेन थीटा, क्या, P/B। अब हमें देखना है कि हमें दिया क्या हुआ है, हमें बेस दिया हुआ है, तो अगर हमें बेस दिया हुआ है तो जहाँ जहाँ बेस है उसमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते। इन पहली बात, साइन में तो बेस है नहीं, मतलब इसका प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। कॉस में बेस है मतलब इसका प्रयोग हो सकता है, टेन में बेस है तो इसका प्रयोग हो सकता है, ठीक। जो दिया हुआ है उसके अनुसार फाइंड करेंगे, इन दोनों में से इसका प्रयोग होगा। तीसरा हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर, जिसको यहाँ हाइट कर दिया गया है, ठीक। परपेंडिकुलर, अब देखना कि परपेंडिकुलर किस में आता है, बेस के साथ परपेंडिकुलर, क्या, बेस के साथ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे यह है हाइपोटेनियस, बेस के साथ हाइपोटेनियस आता है। अगर ये लगाते हैं तो यहाँ से हमको हाइपोटेनियस निकल लेगा, लेकिन अगर टेन वाला लगाते हैं तो परपेंडिकुलर हमको पता है और बेस हमको पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, और थीटा का भी वैल्यू पता है कितना, 45 डिग्री। तो ये सबसे ज़्यादा उचित रहेगा लगाना, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, टेन 45 डिग्री, थीटा वाला 45 डिग्री दिया हुआ है, टेन 45 डिग्री इजिकल टू परपेंडिकुलर निकालना है, बेस 3 दिया हुआ है, 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं। किस तरह से हमें त्रिकोणमितिक रेशियो को सेलेक्ट करना है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। किस बेसिस पे करना है कि हमें पहला देखना है कि हमें दिया क्या हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो उसमें से इसमें से जिसमें भी बेस है, या मान लीजिए हाइपोटेनियस दे दे 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें इनमें से दो, जिनमें हाइपोटेनियस यहाँ है, इन्हीं दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, ठीक। अब इन दोनों में से किसका प्रयोग करना है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमें फाइंड क्या करना है। अगर मान लीजिए बेस ना दिया हो, कहेगा कि बेस बताओ बेटा, हमें तो एंगल पता है, कहेगा कि बेस बताओ बेटा कितना हुआ, तो जिस हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो अब देखना है कि बेस किस रेशियो में है, तो बेस इसमें कॉस वाला में कॉस का प्रयोग कर लेंगे हम। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में सोचना है, ठीक। किस तरह से हम त्रिकोणमितिक रेशियो का प्रयोग करते हैं मैंने इस पर भी चर्चा की है, शायद इतनी डिटेल में आपको कहीं और चर्चा करने को नहीं मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक।
ठीक, अगला कि मान लीजिए यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। क्या करना है, सीधा इसको 60 लिखना है, कुछ सोचे समझे बिना 60 इसको लिख देना है। ठीक। मान लीजिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो पहला कह रहा है कि बेटा हमको बताओ हाइपोटेनियस कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा बताओ बेस कितना होगा, बेस कितना होगा। तो अब हम कहाँ पे कौन सा रेशियो का प्रयोग करें। तो पहली बात हमें पता है साइन थीटा बराबर P/H होता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है, टेन थीटा बराबर P/B होता है। दिया क्या हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो अब देखो परपेंडिकुलर किन दो फार्मूला में है, इसमें है परपेंडिकुलर, इसमें, मतलब इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कॉस वाला का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, इन दोनों फाइंड करने के लिए। अब हमें फाइंड क्या करना है, पहला में हाइपोटेनियस फाइंड करना है। अब देखो हाइपोटेनियस किस में, साइन में हाइपोटेनियस है। मतलब पहला क्वेश्चन के लिए फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट प्रॉब्लम वी कैन यूज द रेशियो साइन थीटा इक्वल टू P/H। एंड अब दूसरा देखिए, दूसरा में हमें बेस फाइंड करना है। देखना परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस फाइंड करना है, एंड थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है। तो फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस वी कैन यूज द ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो which is called tan theta for second question we can use tan theta बराबर P/B। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से त्रिकोणमितिकल रेशियो का प्रयोग करना है हाइट एंड डिस्टेंस में। ये मैंने इस बात पे मैंने चर्चा की है। ठीक। अगली क्वेश्चन, अगली मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। ठीक, बेस 12 हो गया, ये मान लीजिए ABC। देन बताइए कि हाइट AB बराबर कितना होगा। ठीक, आप इसका आंसर बताइए, हाइट का वैल्यू कितना होगा और किस रेशियो का प्रयोग होगा, रेशियो का प्रयोग होगा। इसको अगर आप देख रहे हैं सही में समझ में आ रहा है तो आप इसे कमेंट में लिखें। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ते हैं एक चीज़ की तरफ, वो क्या है, वो है जैसे आपने पढ़ा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का नाम सुना है, क्या होता है, ये यहाँ से देख रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जर्वर है। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है, वैसे तो हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल बाद में बना है, पहले ये इसको देख रहा था। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, क्या, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस में बोल देते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वहीं पे लाइन ऑफ साइट। मान लीजिए यहाँ से एक देख रहा है देखने वाला, यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है। ठीक, हाँ, इसको देख रहा है यहाँ से, कहेगा कि लाइन ऑफ लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट बताइए, लेंथ ऑफ साइट क्या होगा। ये जो दो बीच का डिस्टेंस इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ से हम ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों बनाते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति का प्रयोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। ठीक। अब देखते हैं कि यहाँ पे दिया होगा, नीचे से देख रहा है तो एलिवेशन हो जाएगा, बाकी आगे चल के इस पर चर्चा करेंगे। आप समझ गए कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पहला पढ़ें एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक, दूसरा कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहे तो त्रिकोणमितिकल रेशियो का प्रयोग कैसे करें, रेशियो का प्रयोग कैसे करें। ठीक, और पढ़े इसमें कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पढ़े। आगे पढ़े लाइन ऑफ साइट के बारे में, लाइन ऑफ साइट। ठीक, मुझे लगता है आपको इस समझ में आ गई होगी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बोलते हैं। ठीक, किस रेशियो का प्रयोग कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं रखते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
और प्रयास कीजिए कि जो भी चीज़ आपको नई जानकारी हो रही है उसे आप अपनी एक नोट्स बुक में किसी कोने में लिख लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्या पता कल आप आगे बढ़े, आगे जब बढ़िएगा तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। जैसे 11th-12th में भी हाइट एंड डिस्टेंस है, आगे भी जाइएगा किसी भी कंपटीशन में जाइएगा तो उसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस का काफ़ी रोल रहता है। सो अच्छा से फोकस करके समझिए, उतना इम्पोर्टेंट ये मार्किंग स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब एक बार समझ गए तो आप कभी भी इस चैप्टर में गलत करने की थोड़ी सी भी चांस नहीं होती है। ठीक, इसी के साथ हम आज के सेशन को ख़त्म कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सेशन देखने के लिए और हमें इस तरह से सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।